वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि महंगाई दिन ब दिन आसमान छू रही है। महंगाई के बोझ से आम आदमी का घर परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। लोगों को महंगाई से राहत मिलती नहीं दिख रही है। बिजली, पानी, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस से लेकर किचन की हर जरूरी सामग्री पर महंगाई की आग लगी हुई है। अधिकतर परिवारों में आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपये जैसे हालात हो गए हैं। पेट्रोल, डीजल और घरेलू सिलेंडर के बाद सीएनजी और पीएनजी भी महंगी हो गई है। सीएनजी के महंगे होने से आम आदमी को एक और झटका लगा है। उत्तर प्रदेश के गोरखनाथ मंदिर के बाहर सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने वाले आरोपी मुर्तजा अब्बासी को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि आरोपी युवक दिमागी समस्या से ग्रस्त है। अखिलेश यादव ने इस मामले में अभी जो जानकारी सामने आई है, उसके पिता ने जो कहा उसके हिसाब से उसे दिमागी समस्याएं है, उसके साथ बाइपोलर इश्यूज थे। मुझे लगता है कि ये पहलू भी देखना पड़ेगा। बीजेपी तो वो पार्टी है जो बात को बढ़ा चढ़ाकर देखती है। देश की जनता पर महंगाई की मार जारी है। लगातार बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के दामों के मुद्दे पर कांग्रेस ने अब मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। कांग्रेस आज देश भर में सड़कों पर प्रदर्शन करने जा रही है। दूसरे ओर पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी के दाम भी रोजाना बढ़ने शुरू हो गए हैं। कंपनियों ने दिल्ली सहित कई शहरों में लगातार दूसरे दिन सीएनजी के दाम बढ़ा दिए हैं। 7 अप्रैल को दिल्ली में सीएनजी के दाम 2.50 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ाए गए हैं। अब दिल्ली में 69.11 रुपये प्रति किलोग्राम के रेट में सीएनजी मिल रही है। इससे पहले बुधवार को भी दिल्ली में सीएनजी 2.5 रुपये महंगी हुई थी, यानी महज 2 दिनों में ही सीएनजी के प्रति किलो मूल्य में 5 रुपये का इजाफा हो चुका है। बिहार विधान परिषद के स्थानीय कोटे की 24 सीटों पर हुए चुनाव की मतगणना गुरुवार की सुबह 8 बजे से 24 केंद्रों पर शुरू हो गई है। हर निर्वाचन क्षेत्र के नाम की शुरुआत वाले जिले में मतगणना केंद्र स्थापित किया गया है। मतगणना केंद्र पर 14 टेबल पर मतों की गिनती कराई जाएगी। रिजल्ट शाम 4 बजे के बाद से आने लगेंगे। इसके साथ ही विधान परिषद के चुनावी मैदान में 185 प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला हो जाएगा। मालूम हो कि इन सीटों पर सोमवार को 98% मतदान हुआ था। कोविड मामलों में उल्लेखनीय गिरावट देखने के बावजूद चीन, ब्रिटेन, हांगकांग और दक्षिण कोरिया जैसे दुनिया के कुछ देशों में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 का संक्रमण जिस तरह बढ़ा है, उससे अपने यहाँ भी चिंता बढ़ी है। हालांकि देश भर में कोरोना का असर निरंतर कम होता जा रहा है, लेकिन सतर्कता जारी रखनी होगी, क्योंकि इसके गणित मॉडल से भविष्यवाणी करने वालों का कहना है कि कोरोना की चौथी लहर कभी भी आ सकती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को पार्टी के नागालैंड इकाई के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन को मजबूत बनाने को लेकर चर्चा हुई। नागालैंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के थेरी, प्रदेश प्रभारी अजय कुमार और प्रदेश के कई अन्य नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं। संसद का बजट सत्र 2022 का आज आखिरी दिन है। बजट सत्र अपने निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले गुरुवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो सकता है। बजट सत्र के मूल कार्यक्रम के अनुसार सत्र 8 अप्रैल तक चलना है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू हुआ था और इसका प्रथम चरण 11 फरवरी को पूरा हुआ। प्रथम चरण में आम बजट पेश किया गया था। बजट सत्र का दूसरा चरण 14 मार्च से शुरू हुआ था। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि लोकसभा और राज्यसभा गुरुवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो सकते हैं। इसके साथ ही खबर ये भी है कि महंगाई के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद विरोध प्रदर्शन करेंगे।
भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्र प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र को चेतावनी दी है कि देश में जल्द ही एक और किसान आंदोलन शुरू हो सकता है। उन्होंने सरकार पर पिछले साल किए वादों को अब तक न निभाने का आरोप लगाते हुए किसानों से अगले आंदोलन के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। टिकैत ने कहा, अभी हमने आंदोलन की कोई तारीख तय नहीं की है, लेकिन हम जल्द ही इसे शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 3 विवादित कृषि कानून वापस लेने के साथ ही किसानों ने सरकार से कई और मांगे की थी, जिनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने की भी मांग थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी से शरद पवार ने ये मुलाकात संसद भवन परिसर स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में की। दोनों नेताओं के बीच लगभग 20 मिनट तक बातचीत हुई। इस मुलाकात के बाद अलकलों का बाजार गर्म हो गया, लेकिन लोग कई तरह के कयास लगाने लगे। लेकिन शरद पवार ने कुछ ही देर बाद मीडिया से मुखातिब होकर सभी अड़कलों पर विराम लगा दिया। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी को सत्ता मिलने से काफी उत्साहित भी है। अब पार्टी हिमाचल प्रदेश और गुजरात में पूरी ताकत के साथ चुनाव में उतरने की तैयारी में जुट गई है। 1985 के बाद हिमाचल प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बारी बारी से सत्ता पर काबिज रहे हैं। वहीं 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हिमाचल प्रदेश की नजर भाजपा और कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं पर है। ऐसे में जहां प्रदेश की सत्ता की भागदौड़ इस समय भाजपा के हाथों में है, लेकिन जिस तरीके से सत्ता के खिलाफ इस पहाड़ी राज्य में लहर चल रही है, इससे आम आदमी पार्टी को एक बड़ा मौका भी दिख रहा है। महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो हिंदू मस्जिद के सामने तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाएंगे। राज ठाकरे के इस बयान के बाद महाराष्ट्र में सियासत तेज हो गई। ये आग कर्नाटक तक पहुंच गई। कर्नाटक में हिंदू संगठनों ने मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाने की मांग रखी। सरकार ने भी इसका समर्थन किया और कहा कि कानून के अनुसार काम होगा। कर्नाटक सरकार मस्जिदों को नोटिस जारी किया, जिसके बाद अब मस्जिदों में साउंड नापने की मशीन लगाने की तैयारी हो रही है। राज्य में लगातार गर्म हवाएं चल रही है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बुधवार शाम को अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के दक्षिणी हिस्सों में लू का अलर्ट जारी किया है। पिछले 3 दिनों से राज्य के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति बनी हुई है। बक्सर, शेखपुरा, बांका और मोतिहारी में बुधवार को लू की स्थिति रही। मौसम विभाग ने शनिवार के बाद अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक रहने की भविष्यवाणी की है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।